हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। 13 को आपकी बिहार पीसीएस की परीक्षा है, जिसके लिए मैं आप सबके लिए खान सर की बिहार स्पेशल सीरीज़ लाई हूँ। खान सर की मैगज़ीन जो कि बहुत ही रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है बीपीएससी की परीक्षा के लिए। तो फटाफट से करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। बाकी जीएस के लिए आपको कॉस्मोस एनसीईआरटी 6 to 12 की सीरीज़ में करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जा करके वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। बहुत ही अच्छी बुक है वो आपकी बीपीएससी की परीक्षा के लिए। और भी एनसीईआरटी के सीरीज़ और घटना चक्र की सीरीज़, ये सब कुछ मैं करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट से जा करके देख लीजिएगा। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए भी मैंने इंडियन और इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर कवर किए हुए हैं। इसके अलावा खान सर के जो सीरीज़ है ये पार्ट 3 है, यानी कि पार्ट वाइज मैं आपके लिए सीरीज़ लाती हूँ। तो ये 2 पार्ट हो चुके हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजीव मेमानी को। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए एक नए बौने ग्रह को क्या नाम दिया गया है? 2017 OF201। हाल ही में राजा खास किस राज्य का पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुद्ध हवा सबका अधिकार, प्रदूषण पर जोरदार प्रहार शीर्षक से वायु प्रदूषण समन योजना लॉन्च की गई? दिल्ली। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 101वां सदस्य कौन बना है? निकारागुआ। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में वक्फ संपत्तियों की जानकारी हेतु लॉन्च किए गए केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उम्मीद है। और इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IAAS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। हाल ही में किस अवधि के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? 2026 से 28 तक। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? पंजाब किंग्स को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। हाल ही में चर्चा में रही कुल्सी जल विद्युत सह सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? मेघालय से है। लैवेंडर महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किस राज्य में शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला संलयन विखंडन हाइब्रिड परमाणु रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? चीन ने। हाल ही में राज्यव्यापी जल संरक्षण अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? राजस्थान। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति की एड डी कैम्प नियुक्त होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी यशस्वी सोलंकी। युवा रत्न सम्मान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? छत्तीसगढ़। किन 5 देशों को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया एवं लाइबेरिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन के रूप में घोषित किया है? ये है 10 जून। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को। UEFA द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियन लीग 2025 का खिताब पेरिस सेंट जर्मन ने जीता है। हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस का खिताब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। फ्रेंच ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज एवं कोको गॉफ ने। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? महेंद्र सिंह धोनी। अवैध प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक चालान मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एवं कृत्रिम कोरल लीफ कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में। हाल ही में 2024 मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सारा जोसेफ को। मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत किस भारतीय को नियुक्त किया गया? कैटरीना कैफ को। हाल ही में प्रतिष्ठित फुटबॉल खिताब UEFA नेशंस लीग किसने जीता? पुर्तगाल ने। पोसोन पोया उत्सव का आयोजन श्रीलंका में।
भारतीय वायुसेना एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के बीच आयोजित अभ्यास का क्या नाम है? अभ्यास टाइगर क्लॉ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर को भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु को। हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? असम। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? 2026। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 131 है और टॉप पे कौन है? आइसलैंड है। हाल ही में इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन। भारतीय बागवानी विशेषज्ञ कलीमुल्ला खान द्वारा विकसित आम की नई प्रजाति का क्या नाम रखा गया है? राजनाथ आम। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने मध्य अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से हटने की घोषणा की है? रवांडा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से आपको रिलेटेड PDF मिल जाएगी। हालांकि ये PDF आपको आज नहीं कल मिलेगी, यानी कि जब पूरी बुक कंप्लीट हो जाती है तो मैं उसका PDF प्रोवाइड कराती हूँ। और इसके पहले की जितने भी बुक्स मैगज़ीन कवर की गई हैं उन सब की PDF आपको वहाँ मिल जाएगी, मैंने पिन कर दिया है। डेली आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर मिल जाता है, प्रतियोगिता दर्पण मिल जाती है, मंथली मैगज़ीन मिल जाते हैं। तो आई थिंक कि आपको टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मध्य अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से हटने की घोषणा की? रवांडा। हाल ही में नाटो का फुल फॉर्म ज़रा कमेंट करके बताइएगा, अपना वार्षिक अभ्यास बाल्टिक ऑपरेशन 2025 का आयोजन किस देश में किया है? लातविया। रूस का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान डोस्टोवस्की स्टार अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? जावेद अख्तर को। इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में ईरान द्वारा इजराइल के विरुद्ध चलाए गए अभियान का क्या नाम है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। नेक्स्ट, हाल ही में अब तटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? लीना नायर को। इम्पोर्टेंट है। हाल ही में अपने सभी शहरी निकायों को एक ही मंच पर लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत के लोकपाल द्वारा अपनाया गया आदर्श वाक्य क्या है? नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार, उजारीकरण। हाल ही में चर्चा में रही शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। लंदन में आयोजित ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने। किसने हराया, किसको हराया, दोनों ही बातें ध्यान में रखनी होती हैं। कभी कभी जीतने वाले की बजाय हारने वाले का नाम भी पूछ लेता है। हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? लखनऊ को। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्थान पर गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? चेन्नई। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटना में मृत्यु हो गई? गुजरात के विजय रूपानी की। ये भी पूछ सकता है। हाल ही में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? मानेसर, हरियाणा में। हाल ही में शहरी निकाय चुनावों के लिए ई-वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। किस बैंक के द्वारा देश का पहला साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ईरान पर अमेरिकी एवं इजरायली हमलों के मद्देनज़र ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन सिंधु। किस राज्य ने जल विद्युत क्षमता के विकास के लिए वर्ष 2025 से 35 को जल विद्युत दशक के रूप में घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 71वीं और टॉप पर है स्वीडन। हाल ही में स्काई ट्रेंड्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन किसे घोषित किया गया? कतर एयरवेज। हाल ही में गूगल ने भारत में अपना पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? हैदराबाद। हाल ही में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोवोस्ट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अनंत चंद्र कासने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक मामलों के विभाग की
पहली महिला सचिव किसको नियुक्त किया गया? अनुराधा ठाकुर को। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा किसको दिया गया है? कोपेनहेगन को। चर्चा में रही पहल प्रतिभा सेतु किसके द्वारा लॉन्च की गई है? संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। बदलता भारत मेरा अनुभव नाम का अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। हाल ही में ईरान के संवेदनशील परमाणु स्थलों पर अमेरिका द्वारा किए गए सैन्य अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस स्थान पर राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन खोला गया? देहरादून में। 21 जून को मनाया गया विश्व योग दिवस की थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। चर्चा में रही माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी निगम द्वारा किस देश में नैनो मृदा पोषक निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है? ब्राजील। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित किए जाने वाले पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तमिलनाडु। 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया। गोवा एवं मिजोरम के बाद भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट है, ये है त्रिपुरा। हाल ही में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ईरान द्वारा कतर में स्थित अल उदीद बेस पर किए गए हमले को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन बशायर अल फतह। अडानी समूह द्वारा किस राज्य में भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया? गुजरात में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? आगरा। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 115 और टॉप पर है आइसलैंड। हाल ही में विद्या शक्ति नाम का शैक्षिक कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? आंध्र प्रदेश। हाल ही में समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चर्चा में रही कप्ता गुड्डा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में। केरल साहित्य अकादमी फेलोशिप 2024 किसे दिया गया? तो खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चर्चा में रही पुस्तक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक शिखर धवन हैं। नेक्स्ट, हाल ही में खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख पराग को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष रवि अग्रवाल। चेन्नई में आयोजित पहला हॉकी इंडिया मास्टर कप का खिताब तमिलनाडु को। शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन चीन में किया गया। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा, इंपॉर्टेंट है, श्री नानक निवास कहाँ निर्मित किया गया है? फाजिल्का पंजाब में। नेक्स्ट है, अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की घोषणा हरियाणा के द्वारा की गई। हाल ही में किस राज्य ने मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए AI आधारित स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, थाईलैंड की कार्यवाहक मंत्री, तो खैर इसको छोड़ देते हैं। किस राज्य ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत की? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खोलने की घोषणा की गई? तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट, किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी प्रदान की है? मध्य प्रदेश। किस राज्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की? राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? संजोग गुप्ता, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को औपचारिक मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना? रूस। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? डॉक्टर जेनिफर ग्रीलिंग सिमन्स। 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि किस जयंती को समर्पित एक डाक टिकट जारी किया गया है? 125वीं। नेक्स्ट है, राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक की मुफ्त बीमा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य ने शुरू की है? पंजाब, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जा माता कोडनेम के तहत भारतीय तट रक्षक बल ने किस देश की तट रक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है? जापान। बिट चैट नाम से एक मैसेजिंग ऐप किसने लॉन्च किया? ट्विटर ने। किस भारतीय को बहरीन द्वारा मेडल ऑफ एफिशिएंसी से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रवि पिल्लई।
फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप किसने जीता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोनेरू हम्पी। हाल ही में किस राज्य ने सामाजिक और आर्थिक दिशा में प्रमुख, इसको नहीं देखना। नेक्स्ट, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने शॉक वेव आधारित सुई रहित सिरिंज विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम स्पीडी सीरीज में भी ये सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। हाल ही में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सौर विनिर्माण लाइन का उद्घाटन सूरत, गुजरात में। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हवा से हवा में मार करने वाली उन्नत मिसाइल अस्त्र MK3 का नाम बदल के क्या रखा गया? गांडीव। हाल ही में किस राज्य ने कृषि अवसंरचना कोष योजना को लॉन्च किया है? पंजाब ने। नेक्स्ट, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? छोनजिंग आंगमो। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? डेनमार्क। किस राज्य ने AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा। बच्चों के नियमित टीकाकरण हेतु राइस ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारतीय सेना द्वारा तीसरा प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। कनाडा में आयोजित, तो इसको छोड़िए, ये नहीं देखना। नेक्स्ट है 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस 2026 में करने की घोषणा की गई है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन मलेशिया में। 46वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या रहेगी? समावेशिता एवं स्थिरता। जिनेवा में संपन्न विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। नेक्स्ट है CBI द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम ऑपरेशन चक्र 5। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव किसको नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास को। भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट कप्तान किसको नियुक्त किया गया? शुभमन गिल को। SBI का अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। वर्ल्ड बैंक का 14वां अध्यक्ष अजय बंगा। एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष मासातो कांडा। रामायण उत्सव 2025 का आयोजन उत्तराखंड में। ग्राम स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? जापान को। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? अभी हमने एक क्वेश्चन पहले भी देखा है। कार्लोस अल्कराज एवं कोको गॉफ। रांची में आयोजित महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब ओडिशा वॉरियर्स को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? ऋषभ पंत। 23 जून को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम क्या थी? चलो चलें। नेक्स्ट, हाल ही में पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब किस समाचार पत्र को प्रदान किया गया? द हिंदू को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्थापित भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चिकित्सा के क्षेत्र में। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? उत्तराखंड। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? दक्षिण अफ्रीका। भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केरल राज्य में की गई। यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल सलखन फॉलिस पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? द्वारका एक्सप्रेसवे। चर्चा में रहा माले महदेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में। हाल ही में उद्योग क्रांति पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? पंजाब। हाल ही में प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? कबड्डी से। हाल ही में एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। नेक्स्ट, बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल से नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है, पार्ट 4 में हम बिहार स्पेशल स्टार्ट करेंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, मेरा डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करिए, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच for watching my video. Thank you once again, and if you like, then do like, share and subscribe. Thank you once again.